हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल आपने जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर यानी कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर के रूप में सीखा था। आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट ए नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स, यानी कि आपको कुछ न कुछ डिजिट्स दी जाएंगी और बोला जाएगा कि इन डिजिट से मिलाकर के सबसे बड़ा नंबर लिखो, सबसे छोटा नंबर लिखो, या इन डिजिट से बनने वाले सभी के सभी नंबर लिखें। हमें और केस आपको वो वाला दिया जाएगा जहाँ पर एक डिजिट को आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते। क्लियर? तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि मान लीजिए आपको कोई 3 डिजिट दे रखी हैं, 5, 8 एंड 9, और बोला जाए कि इनसे इन तीनों डिजिट का यूज़ करके बनने वाले सभी के सभी नंबर्स को आप लिखें। तो उस केस में सबसे आसान तरीका क्या होता है? अगर देखो आप नॉर्मली आपको बोला जाए कि 5, 8 और 9 को यूज़ करके सभी डिजिट्स लिखें, सभी नंबर्स लिखें, और जिसमें सारी की सारी डिजिट्स आपको यूज़ करनी है। तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर रैंडमली हम लिखने लगे कि 5, 8, 9, एक बन गया 8, 9, 5, दूसरा बन गया 9, 5, 8, अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई ना कोई नंबर मिस हो जाए और आपको पता भी ना चले। आपको लगेगा कि सभी नंबर आपने लिख लिए, मतलब कि ये कोई जैसे कि जो मन में आया पहले वो नंबर उठाया और लिख दिया, इस तरीके से। इसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है। तो वो क्या होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली आप फेयर कॉपी में कैसे सोल्व करोगे, साथ के साथ में वो देखो कि सबसे पहले क्या लिखोगे आप। गिवन डिजिट सबकी बार दे रखी हैं, तो डिजिट्स आर क्या दे रखी हैं आपको? 5, 8। अच्छा, जितने भी टर्म्स होती हैं, अगर यहाँ पे कितने डिजिट दे रखे हैं आपको? 1, 2, 3। तो हम क्या करते हैं, पहली दो के बीच में कॉमा लगाएंगे। अलग अलग चीज़ें जब भी जितनी भी चीज़ें होती हैं और जो बिल्कुल लास्ट रह जाती है ना, तो उसके लिए हम एंड लिखते हैं और फिर जो दी गई है वो लिखते हैं। ये आप एग्जाम्पल्स के दौरान भी ऐसे ही करोगे। अगर मान लीजिए साइंस का या एसएसटी का या किसी भी चीज़ का आप लेसन याद कर रहे हो और कोई एग्जाम्पल दे रहे हो, तो क्या करते हैं, मान लीजिए आपको 5 एग्जाम्पल देने हैं, तो पहले 4 एग्जाम्पल तो आप कॉमाज में लिखोगे और लास्ट से पहले कॉमा की बजाय एंड लिखता है, और फिर लास्ट का आप जो भी है वो लिखा जाता है। क्लियर? तो हमें ये 3 डिजिट दे रखी हैं, बनाने क्या है? नंबर्स। सो नंबर्स by using these digits, these digits are, अब वो नंबर क्या है आपके, उसका सिंपल रूल क्या है? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जिस भी ऑर्डर में आपको डिजिट दी गई है वो एज इट इज़ लिख दो, वो उसको कॉमाज हटा करके नंबर बना के लिख दो उसको। 5, 8, 9 है तो हम क्या लिख देंगे इसका? 589। नेक्स्ट क्या करोगे आप? 5 को 5 रखोगे, मतलब लास्ट जो बिल्कुल लास्ट में जो है उसको एज इट इज़ रखो, क्योंकि नंबर को हम राइट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं। तो आगे जो बचा है 89 है ना, उसको उल्टा कर दो, यानी कि 98। तो 500 वाले दो ही नंबर बन सकते थे। उसके बाद अब क्या करो आगे देखो हमने शुरू में क्या लिखा था? 5 शुरू में लिखा, दोनों में लिख लिया था, और 89 और 98 हमने लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आगे क्या लिखेंगे हम? 8, यानी कि 800 वाले जितने बनेंगे वो बनाएंगे यहाँ से। 8 आगे लिखा तो लास्ट में क्या लिख सकते हो आप? 59, या फिर उसी तरीके से एक बार फिर से 8 को एज इट इज़ और 59 को उल्टा करके हम लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 95। तो कितने नंबर बन गए हमारे? 1, 2, 3, 4। अभी एक नंबर और रहता है, सॉरी 2। हम क्या करेंगे, 9 को आगे लिखेंगे, लास्ट में क्या लिख सकते हैं? कौन से दो डिजिट बचे हैं? 5 एंड 8। तो वो आपकी मर्ज़ी है, पहले 58 लिखो या 985। क्लियर? हमने क्या किया, शुरू में जो डिजिट्स दे रखी है उन्हीं को एज इट इज़ लिख दिया नंबर के रूप में। उसके बाद क्या किया,
लास्ट वाले को एज इट इज़ यानी कि 100th प्लेस पे जो है उसको एज इट इज़ रखा, टेंस और वंस वाले को हमने चेंज कर दिया। 89 का क्या बन गया 98। उसके बाद फिर अब ऐसा तो कोई केस बचा ही नहीं कि आगे तो 5 लिखें और पीछे उनको उल्टा सीधा करके लिख सकें, क्योंकि एक नंबर को हम एक डिजिट को हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि 500 वाले हमारे हो गए। फिर हम क्या करेंगे, आगे 8 लिखेंगे। आप ज़रूरी नहीं है आप इसी ऑर्डर में लिखोगे, आप चाहो तो पहले 9 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ये गलती मत करना कि पहले एक 9 वाला लिख दिया एक 5 वाला लिख दिया, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है लास्ट में। तो उसके बाद हमने क्या लिखा, 8 वाला लिखा, तो 2 डिजिट कौन से बच गए 5 और 9। तो फिर दोबारा से वही किया, कॉमा लगा के नेक्स्ट नंबर हम लिख रहे हैं 800, और जो वंस वाला था वो टेंस पे और जो टेंस वाला था वो वंस पे लेकर के चले गए। उसी तरीके से 958, क्योंकि 900 वाले बच गए थे। तो नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं हम, जहाँ पर 5 है वहाँ पे 8 और जहाँ पर 8 है वहाँ पर 5। यहाँ पे आप ये आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए कि हम लास्ट के 2 की क्या कर रहे हैं, सेकंड केस के लिए पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्लियर। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको ये डिजिट्स दी गई हैं, आपका क्वेश्चन है ये, सो ये आपका क्वेश्चन है कि राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट बाय यूजिंग 4, 1, 5, 0 एंड 2 डिजिट्स। यानी कि आपको डिजिट्स दी गई हैं 4, 1, 5, 0, 2। इनका यूज़ करके आपको क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। यानी कि जो डिजिट आप यूज़ करोगे वो डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किन्हीं भी एक डिजिट को 2 बार आप यूज़ कर लोगे। क्लियर। डिफरेंट डिजिट का ये मतलब है कि आपको एक डिजिट एक बार ही यहाँ पर यूज़ करनी है। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, गिवन डिजिट्स आर भाई जो आपको डिजिट्स दे रखे हैं वो क्या है 4, 1, 5, 0 एंड 2। क्लियर। उसके बाद आपको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, और सबसे छोटा जो नंबर होता है, अब इन्हीं डिजिट का यूज़ करके जब आप सबसे छोटा नंबर लिखेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, जो सबसे यहाँ पर नंबर का जो लेफ़्ट हैंड साइड से हम अगर आप लिखना शुरू करोगे तो वहाँ पर सबसे पहले क्या यूज़ करोगे, सबसे छोटा नंबर। किस केस में, स्मॉलेस्ट नंबर में शुरू में क्या लिखोगे आप, छोटा। तो 4, 1, 5, 0 और 2 में सबसे छोटा क्या है 0। लेकिन जब स्मॉलेस्ट लिखने हैं और सबसे छोटा नंबर अगर 0 है वहाँ पर, तो आप 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अभी आपको पता चलेगा। तो 0 के बाद ये देखिएगा कि पहले कि 0 के बाद दूसरे नंबर पे सबसे छोटा नंबर कौन है 1। तो सबसे पहले आप 1 लिखो, उसके बाद 0 अगर 0 है तो। अब 1 के बाद जो छोटा था वो लिखें, क्या था 2। कहाँ पर, ये जो आपको गिवन डिजिट्स हैं उनमें से लिख रहे हैं हम। अब 2 के बाद सबसे छोटा नंबर क्या था 4, और 4 के बाद 5। क्लियर। तो ये हो गया इन डिजिट्स का यूज करके सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर। क्यों नहीं लिखा हमने 0 को पहले नंबर पे, जबकि 0 1 से भी छोटा था। अगर 0 को हम आगे लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे तो हमें पता है कि फिर 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 लिखें या ना लिखें, वो सिंपल क्या बन जाएगा 1245 बन जाएगा, क्योंकि आगे 0 का कोई मतलब नहीं होते हैं अनलेस कि वहाँ पर पॉइंट हो। हाँ अगर पॉइंट है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो इसका इसलिए हमें, क्योंकि 5 डिजिट दी गई थी तो 5 डिजिट का ही नंबर बनाने के लिए 0 को हमें सेकंड प्लेस पे रखना पड़ा। हाँ अगर 0 ना होता यहाँ पे कुछ और होता तो फिर हम रूल वही लगाते कि भाई जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर जो होता है उस ऑर्डर में हम नंबर्स को लिख देंगे, डिजिट्स को। क्लियर। तो यानी कि इन 5 डिजिट्स का यूज़ करके सबसे जो बड़ा छोटा नंबर हुआ आपका वो क्या हो गया 10,245। पुट द कॉमास देयर अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। नेक्स्ट
सो द लार्जेस्ट नंबर बाई यूजिंग दीज डिजिट्स, ये आप लाइनें लिखोगे। द स्मॉलेस्ट लिखा है तो स्मॉलेस्ट नंबर बाई यूजिंग दीज डिजिट्स, और अगर आपने लार्जेस्ट नंबर लिखना है यानी कि सबसे बड़ा नंबर लिखना है तो उस केस में भी आप क्या करोगे, द लार्जेस्ट नंबर बाई यूजिंग दीज डिजिट्स। तो लार्जेस्ट के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आप सबसे बड़े डिजिट आप लिखोगे। वो क्या है आपका 41502 में सबसे बड़ा क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 2 है, एंड 2 के बाद क्या है 1, एंड 1 के बाद 0। सो दिस इज आर द लार्जेस्ट नंबर बाय यूजिंग दिस डिजिट। तो ये आपका हो गया सबसे बड़ा नंबर जो आपको गिवन डिजिट्स दी गई थी उनका यूज़ करके 54,210। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपको कुछ डिजिट्स देता हूँ, उस केस में आपको बताना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, छोटा नहीं सबसे बड़ा बताना है सिर्फ। जैसे कि नंबर है आपका डिजिट्स में आपको दे दिया 5, 6, 8, 3 एंड 9। सो ये मैंने आपको डिजिट्स दिए हैं 5, 6, 8, 3 एंड 9। तो आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है इन डिजिट्स का यूज़ करके। तो लिखेंगे क्या हम, सबसे पहले गिवन डिजिट्स और उसके बाद लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर बाय यूजिंग बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। इन डिजिट्स का यूज़ करके लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा आपका। तो लार्जेस्ट का रूल क्या था, सबसे पहले सबसे छोटा लिखूँ या बड़ा, बड़ा, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा लिखना है तो शुरू में नंबर भी बड़ा ही होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड से जब आप शुरू कर रहे हो तो वो 5, 6, 8, 3 एंड 9 में से सबसे बड़ा कौन सा है 9, नेक्स्ट 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 3। दैट इज़ आर largest number by using these digits. Clear? Which is what 98,653। और अगर स्मॉलेस्ट लिखना है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग दिस डिजिट्स। आप इनको एग्जैक्टली लिखोगे, अगर पिछली क्लास में आपको डैश लगाने की आदत थी ऐसे ऐसे तो वो नहीं करोगे। this number by using smallest number by using these digits वो क्या हो जाएगा आपका, देखो जिस केस में ज़ीरो नहीं होता ना उस केस में जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अपोजिट यानी कि जो लास्ट में है वो आगे उस अगर उसकी डायरेक्शन ये थी तो दूसरे की डायरेक्शन ये होती है। मतलब कि क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी डिजिट, और सबसे छोटी डिजिट क्या है 3। 3 के बाद कौन है 5, 5 के बाद 6, देन 8 एंड देन 9। कॉमा कहाँ पे लगेगा 3 को छोड़ करके, तो यहाँ पर आपका कॉमा लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा 35,689। हाँ देखो इस केस में ज़ीरो नहीं था तो हमने सबसे पहले सबसे छोटा ही लिखा है, उसके बाद सबसे मतलब उसके अकॉर्डिंग लिखा है। अगर ज़ीरो होता तो ज़ीरो को जब सबसे छोटा नंबर हम लिख रहे हैं तो फर्स्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते, लास्ट में सेकंड लास्ट पे उसको लिखना पड़ता है। क्लियर। एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले कि आपको अगर डिजिट दे रखे हैं तो उतनी ही डिजिट का जो नंबर होते हैं सभी डिजिट्स का यूज़ करके जो नंबर बनते हैं वो कैसे बनाते हैं वो बनाना सीखा था। यहाँ पर एक ये है कि सो द नंबर बाय यूजिंग 3 डिजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ थी 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ कि उसमें तीनों ही डिजिट हम यूज़ कर रहे हैं, वरना मतलब 5, 8, 9 का यूज़ करके हम 5 भी अलग से लिख सकते थे, 9 अलग से लिख सकते थे, 8 एक अलग से नंबर है, 58 एक अलग से है, 98 अलग से है। वो कब होता, जब ये लिखा गया होता कि राइट ऑल द नंबर्स बाय यूजिंग दिस डिजिट। और अगर ये लिखा है कि राइट ऑल 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर का तरीका जो मैंने आपको बताया था वही है। क्लियर। क्योंकि इन सभी में देखिएगा कितने कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स यहाँ पर हैं।
उसके बाद हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर निकालना सीखा है। ये बिल्कुल आसान है। स्मॉलेस्ट लिखना है तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा 0 है तो उसको आप शुरू में नहीं लिख सकते। 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर आपको डिजिट आपको दी गई है पहले वो लिखो, उसके बाद 0 लिखें और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे चलते रहें। उसके बाद उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट के केस में। और लार्जेस्ट के केस में क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे भी छोटा। क्लियर। ये 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट कितने का भी हो सकता है। सो दैट्स इट। इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, साफ साफ फेयर कॉपी में आप करोगे। बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं।